जय माता दी। जय सियाराम। जय हनुमान। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान की वर्षा सुन रहे हैं। अधिकतर जगह आपने देखा होगा अखंड रामायण होती है। अखंड रामायण कराने से सुख समृद्धि शांति तो आती ही आती है, साथ ही साथ में श्री रामचंद्र जी और श्री विशेष तौर से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हर मनुष्य को कम से कम वर्ष में 3-4 बार अखंड रामायण कराना चाहिए। ऐसा इसलिए कराना चाहिए कि आपकी जन्म तारीख आती है, पति की जन्म तारीख आती है, पत्नी की जन्म तारीख आती है, बच्चे का जन्मदिन होता है, आपकी शादी की विवाह की वर्षगांठ आती है, और हनुमान जयंती आती है, रामनवमी आती है। मनुष्य को इन दिनों में तो विशेष तौर से हनुमान जी का कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड रामायण कराना चाहिए, क्योंकि अखंड रामायण कराने से, जैसा मैं बता रहा हूं, सुख समृद्धि शांति के साथ साथ शरीर में बीमारियां नहीं लगती है। क्योंकि शरीर में बीमारियां ऊपरी बाधा की वजह से लगती है, और जब ऊपरी बाधा ही नहीं होगी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। यानी जो पैसा आप हॉस्पिटलों में खर्च करते हो, दवाई दारू में खर्च करते हो, उस पैसे से आपको पुण्य करना है, न कि हॉस्पिटलों वालों को पेट भरना है। प्रैक्टिकल करके देख लो। आप कहोगे साहब पैसे नहीं है हमारे पास, तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अपनी सोने चांदी भी बेच देते हो, मकान को गिरवी रख देते हो, और पैसा ला करके या डॉक्टर को दे देते हो 2-4-5 लाख रुपए, फिर भी आपका व्यक्ति मर जाता है। पर आप पुण्य नहीं करोगे, क्योंकि आपने ऐसा मन बना लिया कि अब धर्म कर्म करने से कुछ नहीं होता। इस कलयुग में ये आपकी सोच गलत हो गई है। धर्म कर्म करने से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, और कष्ट होने से बचेगा। और अभी वर्तमान में जो मनुष्यों को कष्ट आ रहा है, उसका कारण यह है कि आपने धर्म करना रोक दिया है,
दान देना बंद कर दिया है, पाप ज्यादा बढ़ गया है, मांस मदिरा आप खाने लगे हो। कभी कभी हमारे पास बहुत से संदेश आते हैं। तो आज के जमाने के कलयुगी पुरुष, स्त्री पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, वो हमें कहते हैं कि हम मांस का सेवन करते हैं, मदिरा पान भी खाते पीते हैं, तो क्या हम आपका रक्षा कवच धारण कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल, हमारा रक्षा कवच जो है वो शरीर की रक्षा का काम करता है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो उनने पूछा कि साहब कितने का आएगा? तो हमने कहा साहब इतनी राशि का आएगा। तो उनका कहना कि नहीं साहब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। तो लो भाई, मांस खाने के लिए पैसा है, मदिरा पीने के लिए पैसा है, परंतु जहां रक्षा कवच की बात आई, जो शरीर की रक्षा करने का काम करेगा, वहां पे गरीब आ गया कि साहब मैं तो गरीब हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं तो व्यक्ति अपने खाने पीने पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, परंतु दूसरी चीज में नियंत्रण कर सकता है। तो मेरा ऐसे सभी से व्यक्तियों से कहना है कि अपनी जो विशेष जन्मदिन होता है, तिथि वाला जन्मदिन होता है, परिवार के सदस्य का जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है, उस समय पे अखंड रामायण अवश्य कराना चाहिए। अब हम आते हैं रहस्य वाली बात के ऊपर, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। सनातन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। यानी इसका अर्थ होता है, जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी मुझ पर अपनी कृपा करें। फिर हम जब अखंड रामायण कराते हैं तो उसमें एक लाइन और बोलते हैं, महावीर बिन हऊ बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब ये बोलते तो हैं, बहुत से गांव वाले बोलते हैं, रट लेते हैं, उनके बच्चे लोग रट लेते हैं। महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं, इसका अर्थ यह आता है कि महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मतलब ये दोनों दोहे अखंड रामायण में बोलना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि कोई भी हमने अखंड रामायण की चौपाई बोली, उसके बाद में ये वाले दोनों मंत्र को, स्तुतियों को बोला जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यानी जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं, वो मुझ पर अपनी कृपा करे। और फिर बोलते हैं, महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं कि जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है।
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो याद करना अलग बात होता है और उसका अर्थ भी ज्ञान होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या बोल रहे हो। इसी प्रकार कोई भी मंत्र आप बोलते हो तो उन मंत्रों का भी आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। जय माता दी।